हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो होते तो कुछ भी नहीं, पर वो जिंदगी में खास जरूर बन जाते हैं, अपने से लगने शुरू हो जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसे ही रिश्ते पर है। मैं हूं सोहनदार। सरकारी दफ्तर में मैं क्लर्क हूं। ज्यादा तो कुछ नहीं, पर घर चलाने के लिए तनख्वाह मिल ही जाती है। परिवार भी छोटा सा है, 2 बच्चे और बीवी। घर भी पुराना है, पर हाँ, घर में जगह बहुत है। ज्यादा चीजों का शौक नहीं मुझे। अपने बच्चों को हर हाल में जिंदगी जीने की आदत डाल दी थी मैंने, इसलिए वो मुझसे ज्यादा डिमांड भी नहीं करते थे। कभी कभी घुमा लाऊं तो इतने में ही खुश हो जाते। ज्यादा की औकात भी नहीं थी मेरी। मैं गर्मियों में रिक्शे और सर्दियों में अपने साइकिल पर या फिर पैदल ही अपने दफ्तर के लिए निकल जाता था। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि मैं अपने बचपन के बिताए दिनों को जहन से निकाल नहीं पाया था कि किस तरह से हमारे पिताजी ने हमें पाला था, बिना माँ के। बाहर काम भी करना, घरा रोटी भी बनाना, हमें पढ़ाना भी। इसलिए ज्यादा ख्वाहिशें मेरे दिल में थी ही नहीं। बस अपने परिवार में ही सुकून की रोटी मिल जाए, मुझे इसी से तसल्ली हो जाती। मैं शाम को हर रोज अपनी बालकनी में बैठ के चाय पीता। मेरी नजर हर रोज एक रिक्शे वाले पर जाती। मैले से कपड़े, बुजुर्ग आदमी बाजार में लगे नल से पानी भरता, अपने रिक्शे पर थोड़े देर बैठकर आराम करता। मैंने देखा था कि वो हर रोज जमीन पर वहीं सो जाता। सुबह उठकर उसी नल के नीचे बैठकर वो नहा लेता और अपने मैले कपड़ों को वहीं धो लेता। मुझे कहीं ना कहीं वो शख्स अपनी ओर खींच रहा था। वो मुझे तो नहीं देखता, पर मैं उसे हर रोज देखता था। पता नहीं क्या रिश्ता था मेरा उसके साथ। हर रोज की तरह सोमवार को भी मैं अपने दफ्तर के लिए घर से निकलता हूँ। देखा कि एक औरत उसके साथ बहस कर रही थी। मसला पैसों का था। वो औरत उस रिक्शे वाली की मजदूरी नहीं दे रही थी। 10 रुपए देके बस थमा के चली जाती है। इसीलिए वहां पर बहस हो रही थी। किसी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर उस रिक्शे वाले के लिए उसकी मेहनत थी जो उससे पूरी नहीं मिली। मैं सब देख वहां से निकल आता हूँ। मन सोचता है कि आखिर ये व्यक्ति मुझे अपने लिए सोचने के लिए मजबूर क्यों करता है। हर बार की तरह रात को फिर मैं उसी रिक्शे वाले को पैसे गिनते हुए देखता हूँ। अपनी पोटली में वो पैसे बांध कर सो जाता है। उस दिन बड़े सुकून से सोया था वो। अगले दिन मैं जब फिर घर से निकलता हूँ तो वो मेरे पास आता है और कहता है, बहू जी चलना है क्या? मैं उसकी हालत देखकर मना कर देता हूँ। गर्मियों के दिन, सूरज भी सर पे, किस तरह ये मुझे दफ्तर छोड़ के आएगा। मैं आगे निकल जाता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आता है। कोई ना बाबूजी, अब मुझे पैसे कम दे देना। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बिना पैसे किए उसके रिक्शे पर बैठ जाता हूँ। रास्ते में वो धीरे धीरे रिक्शे को खींचता है। मैं पीछे बैठा परेशान हो जाता हूँ। वो बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह ही दिखता था। मेरे पिताजी भी रिक्शा चलाते थे। इसी तरह वो लोगों को लेकर जाते थे। कभी कभी कई लोग उन्हें पैसे कम दे देते थे, जिस कारण वो भी परेशान दिखाई देते थे। वो शख्स हूबहू मेरे पिताजी की तरह ही लग रहा था। उसके पैरों में पहनी हुई चप्पलें पिताजी की याद ताज़ा कर गई। रिक्शे की आवाज़ बार बार मुझे सोचने के लिए मजबूर करती। कितनी मजबूरी होगी इस इंसान की। इतनी गर्मी में भी ये मुझे ढोकर लेकर जा रहा है। धीरे धीरे वो किसी तरीके से मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचा ही देता है। मैं उसे रोक देता हूँ। कहता है, बाबूजी मैं और आगे छोड़ आता हूँ। उस समय मैं रिक्शे से उतरता हूँ और 50 का नोट उसे पकड़ाकर वहां से निकल जाता हूँ, बिना उसकी शक्ल देखे। उस शख्स के साथ मेरा कोई वास्ता तो नहीं, पर उसमें मुझे अपना अतीत नजर आता था। मैंने मुड़कर वापस उसे नहीं देखा, पर पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। हमारे पिताजी भी ऐसे ही 1-1 रुपया जोड़ के हमारे लिए सामान लाते थे। शाम को एक बार फिर से मैं उसका इंतजार करता हूँ, क्योंकि हर रोज वो गली के मोड़ पर ही सोता था। उस दिन वो थोड़ा लेट आया, पर जल्दी ही सो गया। थका हुआ सा लग रहा था। अगली सुबह वो रिक्शे वाला
फिर मेरे पीछे आता है। बाबूजी आ जाओ, आज फिर आपको दफ्तर छोड़ाऊं। मैं बिना उसे देख आगे बढ़ जाता हूँ। उसके कपड़े, उसका लहजा, उसकी तकलीफ मुझे बार बार तंग करती थी। मैं उसकी तरफ देख नहीं पाता था। उसमें मुझे मेरे बाबूजी की तकलीफ दिखती थी और उस शाम उस रिक्शे वाले को उस जगह पे ना पाया देख मैं तंग हो जाता हूँ। इतनी गर्मी है, वो ठीक हो, कहीं बीमार ना हो, दिल में उसके लिए चिंता। शाम को बहुत बारिश हो रही थी। मैंने देखा वो किसी दुकान के नीचे खड़ा था, खुद को किसी तरीके से बारिश के पानी से बचा रहा था। उस दिन उसकी हालत को देखकर मैं रह नहीं पाया। मैं अपना छाता लेकर उसके पास जाता हूँ, पूछता हूँ, आप ठीक तो हो? वो कहता है कि 2 दिन हो गए बेटा, बुखार से तड़पते, शरीर में रोटी का एक दाना भी नहीं गया, खाने के लिए तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। मुझे बीमार देख रिक्शे पर कोई बैठता भी नहीं, इसीलिए परेशान हूँ बच्चे। उसके ये बोल मेरे मन को चुभ गए। मैं उसको अपना छाता दे अपने घर के नीचे बैठने के लिए बोलता हूँ। ऊपर आ बीवी से गरम गरम रोटी बनवाता हूँ, दवाई के साथ दूध का गिलास पीने के लिए देता हूँ। घर में से पुराना कोई बिस्तर निकाल कर उस बाबा को रात को सोने के लिए कहता हूँ और बोलता हूँ कि रात को बाबा मेरे घर के नीचे ही सो जाया करो, रात का खाना भी मिल जाया करेगा और घबराने की कोई बात भी नहीं, मुझे अपने बेटों जैसा ही समझो। उस दिन से वो बुजुर्ग रिक्शे वाला मेरे घर के दरवाजे पे ही सोता है, उसका बिस्तर भी वहीं रहता है। रात की रोटी भी भगवान ने उसकी पक्की कर दी थी। सच्ची वो मेरे पिता का दूसरा रूप था। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।